आपकी जो ऐच्छिक प्रश्नावली पढ़ गई थी, इसके बाद आपके बहुकल्पीय प्रश्न हैं। 3 नंबर आपका 29 है, 1 से 15 तक सवाल है। ठीक, हम 2, 4, 5 सवाल बता देंगे, आपको सभी लगाना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? आप लोगों को बताया गया था द्विघात बहुपद का आलेख कौन नहीं होगा। जैसे आपका एक दिया है, बताओ ये कैसे, अगर इसको 2 बार काटे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, और अगर 3 बार कोई काट दे तो क्या रहेगा त्रिघात बहुपद का। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, केवल डी है, देखो है। इसके बाद यदि द्विघात बहुपद, देखो दूसरा सवाल जो इसका था, कह रहा था यह द्विघात बहुपद k-1 x² + kx+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो जरा k का मान ज्ञात कीजिए। बताओ जरा, कोई अगर शून्यक होता है तो उसको अगर बराबर में x बराबर -3 रख दिया जाए, तो -3 है तो मतलब क्या x+3 रखा जाएगा। तो शून्यक अगर है तो मतलब क्या बहुपद का मान 0 होना चाहिए। द्विघात बहुपद क्या दिया है, सवाल नंबर जो तीसरा दिया आपका है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद k-1 x² + kx+1 का शून्यक, के शून्यक का शून्यक, बताओ शून्यक कितने होंगे इसके, 2 की 3, द्विघात है तो 2 का एक शून्यक क्या दिया है, का एक शून्यक -3 है, -3 है। तो बहुपद का मान क्या होना चाहिए, तो बहुपद का मान 0 होना चाहिए, बहुपद का मान 0 होना चाहिए, बहुपद का मान क्या 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अगर भाई किसी का कोई शून्य होता था तो बहुपद का मान क्या होता था, 0 होता था। मतलब क्या px का मान, अगर x बराबर आप क्या रखेंगे -3, तो x बराबर -3 रखने पर क्या बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो k-1 x² है तो -3 का स्क्वायर प्लस kx, k का मान क्या है भैया, k का मान क्या है, x बराबर -3, -3 रखा है तो -3 का स्क्वायर, नहीं k-1 x² हो गया है, प्लस kx है -3 और k+1 बराबर 0। तो यहाँ k-1 3 या 9 प्लस -3 के +1 बराबर 0। तो 9 के -9 -3 के और +1 बराबर 0। तो 9 के -3 के कितना हो जाएगा, 9 के -3 के -6 के, -9 +1 -8, तो -6 के कहाँ से, 6 के बराबर क्या रहेगा 8, तो के बराबर क्या रहेगा 8/6, 2 3 6 चक्कू 8, 4/3, के का मान कितना आया 4/3, 4/3। देखो के का मान आपका क्या आ गया 4/3, अतः के का मान 4/3 है। देखो ये बहुकल्पी ऐसा नहीं लगाए जाते हैं कि हमने मान लो आपका सवाल आ जाता तो ऐसे लिखेंगे, और बहुकल्पी आता है वैसे आप रफ्पर हल करेंगे, अगर ना रफ्पर दिखा दें केवल वहां ये देखा जाएगा क्या लिखा जाता है नीचे। अतः विकल्प नंबर तीसरा है आपका, तीसरे का विकल्प मान लीजिए फर्स्ट सही है, फर्स्ट क्या है 4/3 है, तो आप ऐसे लिख दो सही है। ठीक, आपका वहां जो किया जाएगा कितना देखा जाएगा, ठीक। अतः विकल्प नंबर 3 का फर्स्ट सही है। 3 का फर्स्ट 3 सवाल है नहीं, दूसरा सवाल है भैया। ठीक, तो दूसरे का अब फर्स्ट में लिखा जाएगा, फर्स्ट लिखा नहीं, हमने क्या लिखा ए लिखा है, तो ए लिखा जाएगा। दूसरे का ए सही है। देखो अगर कोई शून्य होता है, अगर शून्य x बराबर मान रख दिया जाए, शून्य होने के लिए बहुपद का मान क्या होना चाहिए 0।
0 रखा गया, तो k का मान क्या गया 4/3। तीसरा सवाल देखो जरा क्या कह रहा है, 0-3 और 4 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बताओ 0-3 और 4 है, तो अल्फा बराबर -3 है, बीटा बराबर क्या है 4 है। अल्फा बराबर मान लेते हैं कितना है -3, अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर 4 है। तो बताओ द्विघात बहुपद आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा है, बताया गया था कि ठीक, यहाँ क्या बताया गया था, अल्फा प्लस बीटा इंटू x², यहाँ बताया गया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये बताया गया बहुपद, तो यहाँ के रखा गया, x² बताओ अल्फा का मान क्या है -3, बीटा का मान क्या है +4, और अल्फा बीटा का मान कितना है -3, और बीटा का मान क्या है 2 है। तो k x² और यहाँ क्या है माइनस का, कितना है प्लस का क्या रहेगा x, ये घट जाएगा यहाँ, और यहाँ x में देना होगा, ठीक ना। अब देखो 3 नीचे -6, अब ये तुम्हारा इतना आ गया x² प्लस x - 6, इसमें देखो आपका क्या आ रहा है x²/2, x²/2 और माइनस का आ रहा है x/2, माइनस का x/2 और माइनस का 6। देखो ऐसा कोई सवाल इसमें दिया है, आपका जो मान बहुपद क्या आया kx, यहाँ भाई आपका मान 4 दिया था, हमने 2 रख दिया था, तो गलत हो गया, -12। तो आपका बहुपद कैसे आया है k, यानी कितना बहुपद क्या आया है, बहुपद k है, अब x² क्या था हमारा, x² प्लस x माइनस का 12 आया है, ठीक, माइनस का 12। अब बताओ k का मान कुछ भी मान लेते क्या होता है, k एक अचर राशि होती है, तो k का मान हमने 1 मान लिया, तो आपका मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया x² प्लस x माइनस 12। आप देखो इसमें जो है आपके में कुछ भी कोई आ रहा है, तीसरे का देखो c आ रहा ऑप्शन, तो इसमें क्या करें, अगर हम 12 को 2 से भाग कर दें, आसन लाने के लिए किया जा रहा है, तो x²/2 प्लस x/2 और -12/2 है, तो x²/2 प्लस x/2 और माइनस का क्या रहेगा -6। देखो आपका द्विघात बहुपद को आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक, क्या होता है बहुपद बराबर होता है, पहले बहुपद बराबर सूत्र होता है कि फिर होता है x² माइनस मूलों का, मतलब मूल नहीं होते, क्या होते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और इंटू क्या होता है x, और माइनस क्या प्लस क्या होता है मूल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यही तो है। अब हमें मान लीजिए इसके शून्य अल्फा बीटा थे, तो आपका क्या बन गया बहुपद के x² माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ देखो x² लिख दिया है, x है, ठीक भैया। अब ये देखे ऐसा प्लस अल्फा बीटा है। अब देखो यहाँ x² अल्फा का मान आपने कितना माना था -3, बीटा का मान 4, तो आप इससे घटाओगे तो देखो माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए, ठीक, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या 4 से 12 माइनस का 12। अब आप यहाँ तक आ गए, उसके बाद सोचोगे तो हमारा आंसर आ नहीं रहा है, तो आंसर कैसे आएगा, क्योंकि देखो विकल्प है, विकल्प मतलब क्या होता है कुछ भी कर सकता है, ठीक। उसने क्या किया, अब तुमको देखो x²/2 -x/2 माइनस का 6 दे दिया। अगर आपके पास दिमाग है तो आप देखो 2 से पूरी समीकरण को कर देते हैं भाग, तो x²/2 -x/2 माइनस का 6, तो विकल्प नंबर कौन सा आ गया सही, 3। विकल्प नंबर कौन सही आया है 3। क्या लिखोगे, अतः विकल्प नंबर कौन सा, तीसरे सवाल तो था, अतः विकल्प नंबर 3, अतः विकल्प 3 का कौन सा विकल्प सही है, सी। आपका लिखोगे x²/2 -x/2 और माइनस का 6 सही है, ठीक। अब देखो सवाल नंबर 4 कह रहा है द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस एक्स प्लस बी के शून्य 2 और 3 है, 2 और माइनस 3 है। तो ए बराबर -8, बी बराबर -1, सभी मान रख के देखना, जब 0 हो जाए तो ए का मान 0, ए का मान क्या रख दो 0, बी का मान माइनस का। देखो सभी बहुपद ऐसे नहीं लगेगा, ठीक। आपको 0, 2 और 3 मालूम है, तो अब ए और बी के मान देखो उठा के रखो, अगर 0 हो जाता है तो मतलब हो जाएगा, ठीक। और एक्स का मान 2 रखो, और 0 -2 5 वाले बहुपदों की संख्या। अब -2 और 5 बहुपद होने हैं, अब कितने भी शून्य बन सकते हैं, बहुपद बन सकते हैं -2 और 5 रखने पर। तो कितना हो जाएगा 3, 1 2 3, तो 3 से अधिक बनेंगे, ठीक। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो आप इसे जब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बहुपद का मान 0 रखेंगे। 127 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 99, गुणा करने पर 127 आए और जोड़ने पर कितना आए 99 आए, तो आप कर लेंगे, ठीक। पता चल जाएगा दोनों ऋणात्मक आ रहे हैं धनात्मक। तो देखो 7वां सवाल दिया है, बहुपद x बराबर के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13 प्लस 4 का क्या शून्य दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम, माना इसके शून्य के एक अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है। लिख ले भाई, बता देते हैं सभी सवाल। तो वो जो छूट जाए उसको बताया जाएगा, ठीक। आप बिना समझना, देखो जब एक्सरसाइज पूरी होगी इकाई लास्ट में बता जरूर दिया जाएगा। अब देखो सवाल नंबर जैसे 7 है, कह रहा है बहुपद f बराबर क्या दिया है, बहुपद f बराबर दिया है के स्क्वायर प्लस 4 और क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 13x दिया है प्लस 4 दिया है, ठीक। के शून्य प्लस 4 के 13x दिया है प्लस 4 के का एक शून्य, 4 के का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। माना मतलब द्विघाती बहुपद तो है, माना इसके 2 शून्य, इसके 2 शून्य कह रहा है दूसरे का व्युत्क्रम है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखो शून्यकों का बहुकल्पी है, अब तुलना उलना करा लेना, करा है नहीं करा रहे हैं। क्या लिखोगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद fx। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस तथा ए का मान 0 ना हो, तथा ए का मान 0 ना हो से तुलना करने पर, तो ए का मान बता एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 4, ए का मान क्या जाएगा के स्क्वायर प्लस 4, बी का मान 13x, एक्स हटाओ, सी का मान 4, सी का मान 4 आ जाएगा, इसका मान 4, ए का मान के स्क्वायर प्लस 4, बी का मान 13 है, सी का मान 4 है। तो शून्यकों का योगफल में निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्य कौन कौन माने हैं, अल्फा कामा 1/अल्फा। योगफल क्या होता है -b/a, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो क्या आया -b/a माइनस b माइनस b माइनस 13, ए का मान ए स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा अल्फा कट जाएगा, एक तो कर लिखा है, तो यहाँ क्या रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा बराबर माइनस का 13 के स्क्वायर प्लस 4, इसको छूना नहीं, ठीक। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, सी का मान बताओ क्या है 4 के, तो इसका क्या है के स्क्वायर प्लस 4, अब अल्फा अल्फा 1/अल्फा क्या हुआ कट गया, तो के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4 के, कुछ हुआ
के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 बराबर 0। ये आया। तो 2 दूनी 4, तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 बराबर 0। तो k माइनस 2 माइनस का 2 कॉमन, तो k माइनस 2 बराबर 0। तो k माइनस 2 बराबर 0। तो k का मान कितना आएगा? k का मान 2 आएगा। k का मान 2 आएगा। जान पाए कुछ? देखो भैया, ये वाली कहानी से देखो निकाल पाओगे कुछ नहीं, निकाल पाओगे कुछ? हमें ना अल्फा मालूम ना बीटा मालूम कुछ नहीं मालूम। तो इससे बढ़िया क्या, शून्य को गण पर सीधे लगा दो। देखो पहले तो आप देखेंगे, पहले तो मालूम था, शून्य को गण पर लगाया, एक विक्रम आया अल्फा माना, ठीक। तो यहाँ से आपका मान आ गया के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। इसके फैक्टर किए तो क्या आ जाएगा? k माइनस 2 बराबर 0। तो k बराबर 2 बराबर 0 रखोगे, पता k का मान कितना आ गया? 2 आ गया। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 9, 10, 11, 12, सवाल नंबर 15 लास्ट और बता रहे हैं, उसमें लगा के 9। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद fx x³ माइनस k स्क्वायर प्लस qx माइनस r के शून्यक है तो 1/अल्फा बीटा 1/बीटा गामा का मान बताओ। 15 देखो, आपको देखो 1 से 15 तक बताए नहीं है, जो जो हमको लग रहे बता दिए, जो नहीं लगेंगे कल बता देंगे अपने आप, ठीक। अल्फा बीटा गामा बहुपद क्या लिखा है? बहुपद fx लिखो है, बहुपद fx बराबर जो दिया है x³ माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r के शून्य क्या दिए हमें? अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। तो बताओ कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। मान पूछ रहा है, देखो क्या लिखोगे? त्रिघात बहुपद लिखे ना भैया, त्रिघात बहुपद क्या होता है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d तथा a का मान क्या ना हो? 0 ना हो, से तुलना करने पर तो a का मान बताओ क्या आ जाएगा? a, b का मान माइनस b, c का मान q और d का मान माइनस का r। तो बताओ सबसे पहले क्या क्या निकालना है? आपको शून्यकों का योगफल निकाल देते हैं पहले। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस d अपान a अल्फा बीटा गामा प्लस लगा लेना भैया, ठीक। माइनस b का मान लिखा, p माइनस का p, a का मान 1, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या आ जाएगा? p। कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस d अपान a, तो अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d क्या है? तो यहाँ क्या रहेगा? माइनस r पहले से है, a का मान क्या दिया है? 1, तो अल्फा बीटा गामा क्या जाएगा? 10। अब इसका मान पूछ रहा है, बताओ। पूछ रहा है 1/अल्फा बीटा फिर 1/बीटा गामा फिर 1/गामा अल्फा। यही तो है। जरा इसे आप हल करें तो क्या आएगा? इसका एलसीएम लो तो क्या आएगा? नीचे अल्फा बीटा गामा। इसमें क्या कमी है? अल्फा बीटा क्या नहीं है? गामा नहीं है। गामा
गुणा करोगे बीटा गामा, इसमें क्या नहीं है, अल्फा नहीं है, इसमें क्या नहीं है, बीटा नहीं, तो बताओ इसको लिखा जाए तो ये लिखोगे अल्फा बीटा गामा अपान अल्फा बीटा गामा। तो बताओ अल्फा बीटा गामा का मान क्या आया, पी, क्या आया, पी। अल्फा बीटा गामा का मान क्या आया, आर। बताओ इसका मान क्या आया, पी अपान आर। कोई सा विकल्प सही है, 15 आता विकल्प नंबर 15 बी, पी अपान आर सही है। बताओ इसका वो क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एक साथ दो शून्य को गुणनफल का क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि हमें मालूम, देख लो अपने आप देख लेते हो, अगर देखो उसमें कोई अल्फा बीटा बीटा का जरूरत पड़ती तो निकाल लेते हैं, वो पड़ी नहीं तो ऐसे आ गया पी अपान आर। जरा होमवर्क लिख ले, जो एक्सरसाइज 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 के पहले जो आपके उदाहरण दिए हैं सभी लगा के लाना है। एक्सरसाइज 2.2 2.3 शेयर कर ले, ठीक। और 2. जो अच्छी प्रश्नावली पढ़ाई है, यदि कोई तो सवाल छूटा नहीं, मेरे हिसाब से छूटा हो तो बता देंगे, ठीक।